इलेक्शन कमीशन ने इजलास का एलामिया जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि वजीर आजम और वज़रा के बयान पर दुख हुआ है। हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा मौजूद होना चाहिए। काम करने दे, कीचड़ ना उछाली जाए। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे फहाद चौधरी से। फहाद चौधरी, ये बताएगा इलेक्शन कमीशन के एलामी में मजीद क्या कहा गया है? जी देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में वजीर आजम और वफाकी वज़रा के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि सेनेट के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक करवाने पर हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, लेकिन मीडिया की वसातत से जो ख्यालात वजीर आजम और वज़रा के हमारे मुशाहिदे में आए, उनको सुनकर बहुत दुख हुआ। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो एक आईनी और आज़ाद इदारा है और इसको यही देखना है कि आइन और कानून इसको क्या इजाजत देता है और वही काम का मयार है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हर सियासी जमात और हर शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए और अगर कहीं इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर बात करें। अगर हम किसी की तजावीज सुन सकते हैं तो शिकायत भी सुन सकते हैं। ये भी कहा गया है कि हैरान कुन है कि एक ही रोज एक ही छत तले एक ही इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्शन हुआ और एक सीट जो आप जीत गए वो आपको मंजूर है और जिस पर आपको शिकस्त हुई वो नामंजूर है। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? और ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर जो भी एतराज किया गया उसको मुस्तरद करता है और ये भी कहा गया है कि यही जमहूरियत और आजादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न है जो पूरी कौम ने देखा और यही आइन की मंशा थी। जी अच्छा फहद, ये बताएगा कि आज जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है, इसमें एक तरफ तो वजीर आजम के खिताब में लगाए गए इल्जामात ज़ेर गौर है, उसके साथ साथ सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद से मिलने वाली शिकायत और अली हैदर गिलानी के हवाले से भी जो वीडियो लीक हुई थी उस पर पीटीआई की दरख्वास्त का भी जायजा लिया गया था। उस हवाले से क्या बना? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इन मामलात पर भी गौर किया अपने इस इजलास में, लेकिन जो फोकस था उनका आज के इजलास का वो वफाकी वज़रा और वजीर आजम के इल्जामात ही थे। जो इस्लामाबाद से शिकायतें मिली और जो वीडियो स्कैंडल का मामला है वो मुताल्लिका जो विंग्स हैं इलेक्शन कमीशन के उनको जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है। ये मामला फॉरवर्ड कर दिए गए और वो अपने तरीके से इसको हैंडल करेंगे। लेकिन आज इजलास का जो मेन फोकस था वो वजीर आजम और वफाकी वज़रा के इल्जामात थे, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने यकसर मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि आइन इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात करने की जिम्मेदारी देता है और वो हमने आइन के तरीकाकार के तहत पूरा किया है। अगर हुकूमत चाहती थी ये तरीका तब्दील करना तो ये कानून साजी की जा सकती थी और वो कानून साजी हमारा काम नहीं है, हमारा काम कानून की पासबानी है। जी अच्छा, ये भी बताएगा फहद कि क्या किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई के हवाले से भी प्लानिंग की गई है? जी नहीं, फिलहाल तो इन बयानात पर कोई लीगल कार्रवाई का फैसला नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। अलबत्ता ये जरूर कहा है कि अगर हुकूमत को अब भी कोई ग्रीवेंसेस हैं, शिकायत हैं, तो वो आए, हमें जहां हमें तजावीज दी जा सकती है तो वहीं हम इनकी शिकायत भी सुन सकते हैं और प्रॉपर तरीकेकार के तहत जो है वो जो शिकायत मौसूल होती हैं उन पर अमल दरामद किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया फहद, तफसीलात से आगाह करने के लिए।